क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे दुनिया में सबसे अमीर रिचेस्ट मंदिर माना जाता है। ये मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि लॉर्ड विष्णु भगवान का मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति की यूनिकनेस ये है कि इसे 3 दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से भगवान विष्णु का मुख और दूसरे दरवाजे से मध्य भाग और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में 6 चैम्बर मौजूद है, जिनमें मंदिर के बर्तन और बेशुमार खजाना मौजूद है। इसका पता तब चला जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मल ऑफिसर टीपी सुंदर राजन ने कोर्ट में उन 6 चैम्बर्स को खोलने का अनुरोध किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट से रिटायर टीपी सुंदर राजन ने कहा कि उन वॉल्ट में बेशुमार खजाना मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 लोगों की टीम बनाई और उस मंदिर में भेजी गई। जब वो टीम उस मंदिर में पहुंची तो उन्हें वहां 6 चैम्बर मिले। टीम ने उन चैम्बर्स का नाम A, B, C, D, E और F रखा है। जब टीम ने E और F चैम्बर खोले तो उन्हें वहां मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन मिले, जो सालों पहले इस मंदिर में यूज होते थे। उसके बाद C और D चैम्बर खोले तो उनमें ज्वेलरीज मिली जो मंदिर में यूज होती थी। और जब A चैम्बर खोला तो वहाँ बेशकीमती खजाना मिला। इस चैम्बर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई आता जाता जरूर होगा। महाविष्णु की 3.5 फीट ऊंची ठोस सोने की मूर्ति, जिसमें सैकड़ों हीरे, मणिक और अन्य कीमती पत्थर जड़े हुए थे। इसके अलावा 18 फीट लंबी शुद्ध सोने की चैन, 36 किलोग्राम सोने का घूंघट, कीमती धातु से बनी मूर्तियां, सोने के धागों से बुने हुए कपड़े और बोरियों में भरी हुई सोने की ज्वेलरीज, हीरे, जवाहरात, कीमती रत्न आदि प्राप्त हुए। अगर एक एस्टिमेट निकाले तो इस खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ से अधिक थी। इस खजाने और बर्तन को वहीं चैम्बर में बंद कर सुरक्षित रख दिया जाता है। जब कोई त्योहार आता है तो समय समय पर मंदिर में यूज के लिए उन ज्वेलरीज और बर्तनों को निकाला जाता है और वापस वहीं चैम्बर में सुरक्षित रख दिया जाता है। अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस आएंगे कि इतना सारा सोना और कीमती वस्तुएं वहां आई कैसे, और दूसरा क्वेश्चन ये कि इस मंदिर में 6 चैम्बर्स मौजूद थे और अभी तक टीम ने 5 चैम्बर्स को ही खोला था। A, C, D और F को ही खोला था। वोल्ट बी को क्यों नहीं खोला गया? इस चैम्बर्स को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अलग ही बात सामने आई। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इतना सारा खजाना वहां आया कैसे। तो इसका आंसर ये है कि 300 साल पहले 1729 में मार्तंड वर्मा नाम का एक राजा केरल में राज्य करता था। मार्तंड राजा ने अपनी युद्ध की नीति अपनाकर त्रावणकोर की स्थापना की। इसी के साथ राजा को बिजनेस में भी बहुत अच्छी समझ थी। वो अरब सागर के किनारे त्रावणकोर को बिजनेस ट्रेड बनाने में कामयाब हो गया। उस समय कई व्यापारी यहाँ से मसाले, आयुर्वेदिक औषधियाँ और सूखे मेवे जैसी चीजें यहाँ से खरीदने आते थे और इन्वेंट्री को बाय करने के लिए कीमती स्वर्ण मुद्राएं और कीमती वस्तुएं पे करते थे। कुछ सालों बाद राजा मार्तंड वर्मा के पास बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठी हो गई। फिर बाद में अचानक ही राजा को अर्ध वैराग्य हो गया। वैराग्य हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में ज्यादा प्रचलित है। वैराग्य में होता क्या है? वैराग्य में संसार की सभी चीजों को त्याग देते हैं जिनमें सामान्य लोग लीन रहते हैं, और राजा को अर्ध वैराग्य होता। 1733 में उन्होंने विष्णु भगवान के मंदिर का पुनः निर्माण रेनोवेशन कराया था और आज भी इस मंदिर में समय समय पर रेनोवेशन होती रहती है। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा राजा के पद से मुक्त हो गए और खुद को विष्णु का और भी बड़ा भक्त बना लिया। राजा ने फैसला लिया कि लोग मेरी संपत्ति का गलत उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसने सारी संपत्ति को जमीन के नीचे तहखानों में रखकर सुरक्षित कर लिया और उसके ऊपर विष्णु भगवान का मंदिर का पुनः निर्माण कराया। इसके गर्भगृह के ठीक ऊपर विष्णु भगवान की पंचनाग की मूर्ति स्थगित करवाई और आज भी रॉयल फैमिली इस मंदिर में निवास करती है, जो कि राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी जनरेशन है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि जब मंदिर के 5 चैम्बर खोले गए थे तो 6ठा चैम्बर क्यों नहीं खोला गया? दरअसल जब टीम ने 6ठा चैम्बर वोल्ट बी को खोला तो उन्हें उस चैम्बर में कुछ अलग ही दिखा। उसमें 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे के जाल का, दूसरा दरवाजा लकड़ी का और तीसरा दरवाजा लोहे का बना हुआ था, और साथ ही उसके ऊपर 2 कोबरा के नाग बने हुए थे और ना ही उसमें कोई ताले का सुराग था। बाद में टीम ताले खोलने वाले व्यक्ति को भी वहाँ लाई, पर वहाँ कोई छिपा हुआ सुराग भी नहीं था। उसके बाद टीम ने प्लान बनाया कि वह अगली बार जब यहाँ आएगी तो अपने साथ गेट को तोड़ने वाले सामान, आरी, हथौड़ी आदि जैसी चीजें साथ में लेकर आएंगी। कुछ समय बाद रिटायर IB अधिकारी की मृत्यु हो गई। लोगों को लगा कि अगर इस गेट को खोला गया
तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने कोर्ट में बोला कि उससे हमारी धार्मिक परंपराएं जुड़ी हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को धार्मिक मान्यता को समझकर टीम को उसे खुलवाने के लिए मना कर दी और हमेशा के लिए उसे बंद ही रहने दिया। आज भी उन चैम्बर्स और मंदिर की रक्षा के लिए ऑफिसर्स वहां खड़े रहते हैं, लेकिन ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।